अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहजेब अहमद। मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती कार्रवाई की हम बात करेंगे। तोशाखाना केस के बाद प्लॉट अलॉटमेंट केस में भी साबिक वज़ीर आज़म को इश्तिहारी करार दे दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने दायमी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए जायदाद कुर्क करने का हुक्म भी दे दिया। नवाज शरीफ पर बतौर वज़ीर आला पंजाब 1986 में कवायद से हटकर 54 प्लॉट एक ही जगह अलॉट करने का इल्ज़ाम है। शरीक मुल्ज़िम ने नवाज शरीफ की मिली भगत से 2 गलियां भी अलॉट शुदा प्लॉटों में शामिल कर ली थीं। अदालत ने नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात जारी किए, लेकिन 30 रोज़ गुजरने के बावजूद मुल्ज़िम नवाज शरीफ पेश नहीं हुए। केस की मजीद समाअत 26 नवंबर को होगी। रमजान शुगर मिल्स केस में नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज को गुज़श्ता समाअत पर पेश न करने पर एहतसाब अदालत ने पुलिस अफसरान की क्लास ले ली। रिमार्क्स दिए कि पुलिस के तर्ज अमल से लगता है रियासत नाकाम हो गई। बज़ाहिर छोटी सी बात है, लेकिन आलमी सतह पर पैगाम गया कि एक मुल्ज़िम अदालत में पेश नहीं हुआ। समाअत का मजीद अहवाल शाहिद हुसैन की इस रिपोर्ट में जानिए। रमजान शुगर मिल केस की लाहौर की एहतसाब अदालत में समाअत। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। गुज़िश्ता समाअत पर पेश न करने की वजूहात बताते हुए एडिशनल सेक्रेटरी होम का कहना था कि पेशी की जिम्मेदारी जुडिशल पुलिस की है। एसपी हेडक्वार्टर्स और एसपी लीगल ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज ने बख्तरबंद गाड़ी में बैठने से इनकार किया और वापस जेल चले गए। ऐसा पहली बार हुआ है जिसके जिम्मेदार हमजा खुद हैं। पुलिस अफसरान ने अदालत से माजरत करते हुए आइंदा ऐसा न करने की यकीन दहानी कराई। जज ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस के तर्ज अमल से लगता है रियासत नाकाम हो गई। बज़ाहिर छोटी बात है, लेकिन देखें इसके नताइज क्या होंगे। हमजा शहबाज ने बताया कि अदालत को गुमराह किया जा रहा है। जेल हुकाम को कमर की तकलीफ का पता भी है, फिर भी जानबूझकर बख्तरबंद गाड़ी भेजी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी करते हुए कहा कि अगली समाअत पर देखेंगे कि इसका क्या कसूर है और इसका क्या हल करना है। और आपको बताएं, नून लीगी सूबाई सदर अमीर मकाम पेशावर हाई कोर्ट में डाइस के साथ टेक लगाकर खड़े हुए तो जज ने खिंचाई कर दी। रिमार्क्स दिए, अमीर मकाम साहब अदालत है, असेंबली नहीं, ठीक से खड़े हों। अदालत ने 22 नवंबर के जलसे के बाद समाअत की अमीर मकाम के वकील की इस्तदा भी मुस्तरद कर दिया। आपको बताएं, नून लीगी सूबाई सदर अमीर मकाम पेशावर हाई कोर्ट में डाइस के साथ टेक लगाकर खड़े हुए तो जज ने खिंचाई कर दी और रिमार्क्स दिए कि अमीर मकाम साहब अदालत है, असेंबली नहीं है, ठीक से खड़े हों। अदालत ने 22 नवंबर के जलसे के बाद समाअत की अमीर मकाम के वकील की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि अपोजिशन की हैसियत का पोल तो सबात और हाफिज़ाबाद जलसों से ही खुल गया था। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। मीडिया टीम को अपोजिशन की करप्शन आवाम को खुल कर बताने का टास्क भी दे दिया। अब्बास शबीर रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत बड़ी बैठक में बड़े मामलात का जायजा। अपोजिशन के रियासत मुखालिफ बयानिए और महंगाई से मुताल्लिक बयानात पर गौर। सियासी मामलात पर भी गहरी नजर। वज़ीर आज़म ने कहा, पता लग गया है कि अवाम हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ हैं या हुकूमत के साथ। अपोजिशन की हैसियत तो सवात और हाफिज़ाबाद के 2 जलसों ने ही खोल कर रख दी, जबकि PTI पहले से ज्यादा मकबूल और मजबूत हो चुकी है। इमरान खान ने पूरे यकीन के साथ कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ही क्लीन स्वीप करेगी। अपोजिशन तो सिर्फ महंगाई और मईशत पर सियासत करके अवाम को गुमराह कर रही है। हालांकि मईशत का ये हाल इन्हीं के अदवार में लूट मार के बायस हुआ। मीडिया टीम को अपोजिशन की करप्शन कहानी अवाम तक पहुँचाने की हिदायत। हर महाज पर अपोजिशन को भरपूर जवाब देने का भी कह दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि महंगाई में कमी के साथ मईशत बेहतरीन इशारियों से आगे बढ़ रही है। हुकूमत ने 2 साल में मुल्की मईशत को पांव पर खड़ा कर दिया है और अब मुश्किल हालात में मुल्की मईशत को हमने मजीद बेहतर बनाना है। पूरे मुल्क में हरीफ बनकर इलेक्शन लड़ने वाले गिलगित बल्तिस्तान में एक हो गए। एक हुकूमती वजीर के खिलाफ बातें करने लगे। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो इंतखाबी जलसों में क्या कह रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई है इसने अपने आप को ठीक करने की। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो पर बुरे रिमार्क्स। सारे पाकिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ इंतखाब लड़ने वाले गिलगित बल्तिस्तान में एक हुकूमती वजीर के खिलाफ यकजुबान हो गए। मरियम नवाज ने बिलावल के खिलाफ बुरे रिमार्क्स पर बहुत बुरा मनाया। पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इंतखाबी मैदान में मुकाबला है। हम एक दूसरे के हरीफ हैं, मुखालिफ हैं इंतखाबी मैदान में, लेकिन अब जब आप बिलावल भुट्टो के ऊपर जाती हमले करते हैं तो हम उसका साथ नहीं देते। ये एक गलत रवायत है और
बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये हुक्मरान सिर्फ जाली और सिलेक्टेड नहीं है, ये गंदे भी हैं। नगर जलसे में बिलावल भुट्टो ने भी मरियम नवाज के हक में अपने जज्बात का इजहार किया। मैं अपना नगर खास के आवाम से पूछना चाहता हूँ कि मरियम शरीफ साहिबा आपका मेहमान है। शायद ये मरियम शरीफ साहिबा की पहली सियासी दौरा है गिलगित बल्तिस्तान की, और ये जो गंदा वजीर है ये गंदा ज़बान औरतों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या आपका सकाफत का हिस्सा है? क्या आपका कल्चर का हिस्सा है? दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि बयानिए पर इख्तिलाफ सही, मगर हुकूमती वजीर के खिलाफ इत्तेफाक है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत बरकरार है। मोहल्लिक वायरस 24 घंटों में मजीद 23 अफराद की जानें ले गया। 1600 नए केसेस रिपोर्ट हो गए, जबकि मुल्क में एक्टिव केसेस 20,000 से तजावज़ कर गए। मुल्क में कोरोना केसेस का ग्राफ मुसलसल बढ़ रहा है। मजमूई अमवात की तादाद 7,000 हो गई है। मार्च से अब तक पाकिस्तान में 3,46,476 कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। 3,19,431 अफराद वबा को शिकस्त देने में कामयाब रहे। इस वक्त 1181 मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। 177 अफराद तशवीशनाक हालत के बायस वेंटिलेटर्स पर हैं। और पेशावर में कोरोना वायरस से मुतासरा एक और डॉक्टर दम तोड़ गया। डॉक्टर बशीर कई दिनों से बीमार थे। मजीद जानते हैं सामा के नुमाइंदे रहम यूसुफजई से। रहम, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। जी बिल्कुल, जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है, वैसे ही जो हमारे तिब्बी अमला है उनकी जिंदगी को भी खतरा लाहक हो गया। एक और डॉक्टर जो कि आज शहीद हो गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन में के मुताबिक ये 21 डॉक्टर इसके साथ हो गए हैं जो कि इस कोरोना वबा की वजह से शहीद हो गए हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर बशीर जो साबका डिप्टी मेडिकल सुपरडेंट किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल मानसेरा का रह चुका है, और वहीं पर ही ये कई दिनों से इस कोरोना वायरस की वजह से अलील थे और वहाँ अस्पताल में ही जेर इलाज थे। बहुत शुक्रिया रहम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी ने PSP रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल से सवाल किया कि क्या रज़ा हारून, डॉक्टर सकीर और वसीम आफ्ताब आपसे नाराज हो गए, तो जवाब दिया नो कमेंट। फिर सवाल हुआ कि कुछ MQM रहनुमाओं को सियासत में दोबारा जगह दी जा रही है, तो कहा इन सबको चांद पर ले जाएंगे। मेरे पास जो है वो इतना टाइम ही नहीं है, इतने मसरूफ़ हैं हम लोग कि हमारे पास कोई टाइम नहीं इन चीज़ों की खबरों। मुझे पता नहीं क्या खबर क्या चल रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तो नो कमेंट्स ऑन दैट। मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील साहब। फैसल साहब, बताइएगा कि मुस्तफ़ा कमाल की इस खामोशी को क्या नाम दिया जाए अब? जी मैं बताऊं कि आपको ये डॉक्टर सगीर, अनीस एडवोकेट, वसीम आफ्ताब और रज़ा हारून, ये 4 रहनुमा हैं जो कि इलेक्शन में शिकस्त के बाद PSP की जो इलेक्शन था उसमें शिकस्त के बाद ही खामोशी से जो है वो अलहदगी तैयार कर ली थी, और बगैर किसी उसके जो है वो ये PSP के दफातर मीटिंग्स और उसमें आना छोड़ दिया था। ये सूरत हाल इलेक्शन में शिकस्त पर हुई थी। इनका ये मौक़िफ़ था जो ज़राए बताते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल के जारहाना रवैये की वजह से जो है वो ये सूरत हाल इख्तियार की गई। मुस्तफ़ा कमाल ने भी जो है वो अपना मौके पे इस्तेमाल किया और इनमें से किसी रहनुमाओं से राब्ता नहीं किया, और इन्हें जो है वो खामोशी से अगर ये जा रहे थे तो इन्हें जाने दिया। तो ये सूरत हाल हुई है, और ये मुस्तफ़ा कमाल को भी पता है और अनीस एडवोकेट, रज़ा हारून, वसीम आफ्ताब को भी पता है। इन लोगों ने भी अपने तौर पर बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। फैसल शकील, साथ ही रहिएगा, रज़ा हारून का वर्जन भी शामिल कर लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि MQM में शमूलियत ऐसी कोई बात नहीं, और MQM में शमूलियत की बातें सिर्फ अफवाह हैं, अफवाहों की तरदीद या तस्दीक नहीं की जाती। रज़ा हारून, उनकी जानिब से भी वर्जन सामने आया है। उनका ये कहना है कि MQM में शमूलियत ऐसी कोई बात नहीं, MQM में शमूलियत की बातें सिर्फ अफवाहें हैं, और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि अफवाहों की तरदीद या तस्दीक नहीं की जाती। तो फैसल शकील, इस पर आप क्या कहेंगे? और फिर बात कर रहे थे मुस्तफ़ा कमाल चांद की, तो वो कौन से चांद की बात कर रहे हैं?
देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि ना ही उन्होंने छोड़ने की तस्दीक कर रहे और ना ही वो किसी दूसरी तस्दीक में जाने की तस्दीक कर रहे, लेकिन जो फासले आ गए थे उनके MQM से मुख्तलिफ तकारीब और मुख्तलिफ मौक़े पर MQM के यही रहनुमा जो कि साबिक रहनुमा थे MQM के, वसीम आफ्ताब, अनीस एडवोकेट, रजा हारून और डॉक्टर सगीर, ये मिलते रहे हैं जो पहले नहीं मिल रहे थे। अब जो ये मिलना शुरू हुए तो इससे ये तासुर हो रहा है, ये चीजें सामने आ रही है कि शायद ये दोबारा जो है वो MQM को ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर ना, और यही वजह है कि यही सवाल जवाब हो रहे हैं और इस पर मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं कि नो कमेंट्स। बहुत शुक्रिया फैसल शकील आपका। आपको बताते चले, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी ने PSP रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल से सवाल किया कि क्या रज़ा हारून, डॉक्टर सगीर और वसीम आफ्ताब आपसे नाराज़ हो गए हैं। तो ऐसे में मुस्तफ़ा कमाल उनकी जानिब से ये जवाब दिया गया कि नो कमेंट्स। और फिर सवाल हुआ कि कुछ MQM रहनुमाओं को सियासत में दोबारा जगह दी जा रही है, तो कहा इन सबको चांद पर ले जाएंगे। होशियार, खबरदार, बैंकों में पड़ी रकम भी अब महफूज नहीं है। शातिर दिमाग मुल्ज़िमान कॉल पर बैंक इंतजामिया को बेवकूफ़ बनाकर शहरियों के अकाउंट खाली करने लगे हैं। तफसील देखिए शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में। ना असलहा ना जोर जबरदस्ती, घर बैठे शहरी लुटने लगे। फैसलाबाद में लुटेरे वर्चुअल सिम्स के इस्तेमाल से किसी भी शहरी का बैंक में रजिस्टर्ड सिम नंबर बदलवाते, इसका पुराना ATM कार्ड बंद करवाकर नया इशू करवा लेते। शहरी लाइल्म रहता और मुल्जिमान बैंक अकाउंट खाली कर जाते। फ्रॉड की शिकायत मिलने पर FIA हरकत में आया और 2 मुल्जिमान पकड़ लिए। उनको बोलते हैं कि ये एड्रेस है बदल के, तो हमारा जो नवा एड्रेस है उस पर आप ये जो ATM कार्ड जो पहले वाला बंद कर दें, तो नया वाला जो हमारे इस एड्रेस पे भेज दें। पहले वाला कार्ड था जो बंद हो गया था, अभी दूसरा कार्ड जो था वो लेने के लिए गए थे तो हमें पकड़ा गया। FIA अफसरान ने बैंक फ्रॉड से बचने का तरीका भी बता दिया। कुछ बैंक ने तो अपना सिस्टम अपडेट किया हुआ है, मास्किंग कॉल जो है वो डिटेक्ट हो जाती हैं, तो उनको यही चाहिए कि अपने जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो अपडेट करें। साइबर क्राइम टीम की जानिब से मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश भी जारी है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। वेलकम बैक। कराची सर्कुलर रेलवे केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, ट्रैक से तजावुजात का खात्मा न करने पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा इस बारे में। देखिए, आज कराची सर्कुलर रेलवे से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें अदालत ने जब इस्तफसार किया रेलवे और सिंध हुकूमत के हुकाम से कि क्या ट्रैक के ऊपर काम शुरू हो चुका है, जिस पर अदालत को बताया गया कि स्पार्को से सैटेलाइट इमेजेस अभी तक सिर्फ रिसीव हुई हैं, उसके मुताबिक काम आगे बढ़ाना, लेकिन अमली तौर पर जो 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक का हिस्सा था जिस पर तजावुजात कायम थी, उसको अभी तक क्लियर नहीं करवाया जा सका। प्रैक्टिकली काम अभी उसके ऊपर शुरू नहीं हुआ। इस पर अदालत ने कहा कि हमने गुज़श्ता समाअत पर भी आपको वाज़ेह अहकाम दिए थे कि ट्रैक को क्लियर करवाने का काम मुकम्मल करें, अभी तक उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। इसलिए हम अदालत ने सेक्रेटरी रेलवे को, चीफ सेक्रेटरी सिंध हुकूमत को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। साथ ही साथ अदालत ने DG FWO को भी आइंदा समाअत पर अपनी हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। अदालत की जानिब से वाज़ेह हिदायत दी गई है कि आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी रेलवे और चीफ सेक्रेटरी सिंध दोनों अदालत में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। अब जरा कराची के सबसे देरीना मसले की बात कर लेते हैं। तो शहर भर की सड़कों को तामीराती काम की वजह से उधेड़ दिया गया। जगह जगह बने गड्ढे अवाम की जिंदगी के दुश्मन बने हुए हैं। न्यू कराची की मरकजी सड़क पर 20 फुट गहरा गड्ढा बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इंतजामिया बिजली की अंडरग्राउंड तारें डालने के बाद खतरनाक गड्ढे को बंद करना भूल गई। मजीद बता रहे हैं खुर्शीद आलम। मैं मौजूद हूँ इस वक्त न्यू कराची की मरकजी शाहराह पर और ये 5 नंबर का स्टॉप है और चंद रोज़ पहले यहाँ पर केबल डाली जा रही थी ज़ेरे ज़मीन, जिसके नतीजे में सड़क दब गई है और उस सड़क दबने के नतीजे में जो गड्ढा पैदा हुआ उससे हादसात होने लगे थे। तो इलाके के दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत एक बड़ा सा डिब्बा है जिसमें तेल के डब्बे रखे जाते हैं और उसको फ़रोख्त किया जाता है, उस बड़े खोखे को यहाँ पर रख दिया है। और कैमरामैन आतिफ से मैं कहूँगा कि दिखाएं कि सड़क का ये हिस्सा तो दब गया है, यह हिस्सा वो भी दबा हुआ है और इस ज़ेरे ज़मीन केबल डाली गई थी बिजली की जो सड़क के उस तरफ निकाली गई है। लेकिन दुकानदारों का यहाँ की ये कहना है कि सड़क मज़ीद दबेगी और दबते दबते ये पूरी सड़क का हिस्सा दबेगा
लेकिन लोगों को, आम लोगों को, मोटरसाइकिल सवारों को, गाड़ी वालों को हादसा से बचाने के लिए सड़क की मरम्मत जिन लोगों की, जिन इदारों की जिम्मेदारी है, उनको भी चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस पर तवज्जो दें। ठीक है खुर्शीद आलम, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में सीवरेज का अबतर निज़ाम इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहा है। तुर्क मार्केट के करीब हफ्ते के रोज मोटरसाइकिल सवार बच्चों समेत गड्ढे में जा गिरा। आमिर मजीद की रिपोर्ट। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली ने शहरियों की जान खतरे में डाल दी। बल्दिया टाउन नंबर 3 में सीवरेज लाइन डालने के बाद गड्ढा बंद ना किया गया। हफ्ते के रोज तुर्क मार्केट के करीब मोटरसाइकिल सवार पेश इमाम बच्चों समेत गड्ढे में जा गिरे। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सीने में लगने की वजह से ना तकलीफ बहुत ज़्यादा है। मदरसे की छुट्टी हुई थी, मैं अपनी ब्रेक के वहाँ से आ रहा था, बस एकदम पाँव वो हुआ, सही पड़ा नहीं पाँव, और गाड़ी खड्डे के अंदर गई। ये खड्डा तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए इसी तरह छोड़ा हुआ है। सीवरेज लाइन डालने के बाद गलियों में कनेक्शंस के लिए गड्ढे खुले छोड़ दिए गए। मकीन कहते हैं जल्द कनेक्शन देकर इन गड्ढों को भरा जाए। ये काफ़ी दिन से गड्ढा ऐसे छोड़ के चले गए हैं, बनाया नाली फिर छोड़ के, काफ़ी लोग इसमें गिरे हैं, बच्चे गिरे हैं, स्कूल के नमाजी गिरे हैं इसके अंदर, और कल तो ऐसे गिरे हैं कि उनको अब्बासी ले जाना पड़ा। इलाका मकीनों के मुताबिक आए रोज शहरी इन्हीं गड्ढों में गिर जाते हैं। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। गुलबर्ग का रुख करें तो वहाँ भी सीवरेज के पानी की वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। मोटरसाइकिल सवार शख्स की गड्ढे में गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सलमान अहमद की रिपोर्ट। ये इलाका है गुलबर्ग ब्लॉक 13 का, जहां सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है। सड़क खंडर बन चुकी है, सीसीटीवी फुटेज ही देख लीजिए। इतवार की शब गंदे पानी से भरे गड्ढे में नौजवान मोटरसाइकिल समेत गिर जाता है। समा ने हादसे के शिकार शहरी को ढूंढ लिया। क्या हुआ था, शफी जैद ने सब बता दिया। मैं थोड़ा सा आगे गया तो रोड नीचे की तरफ बैठना शुरू हो गया और एकदम से मेरी बाइक जो है वो अंदर जा गिरी, प्लस मेरा मोबाइल था वो भी अंदर गिरा। मैं खुद भी अंदर गिरा। अब किसी तरह करते करते अल्लाह अल्लाह करते मैं खुद बाहर निकला हूँ। हेल्प के लिए चिल्ला रहा हूँ, अब बचाओ, कोई आ नहीं रहा था करीब। इलाका मकीन कहते हैं करीब ही अस्पताल है, जहाँ तक पहुँचने के लिए मरीजों को मुश्किलात का सामना है, जबकि स्कूल के बच्चों का गुजरना इम्तिहान बना रहता है। कल रात को हमारी गाड़ी का मेन टायर नीचे चला गया था, बड़ी मुश्किल से बचा है। अब 2 गाड़ी अंदर खड़ी हैं, ये निकल नहीं सकती। घरों के अंदर से आ जा नहीं सकते क्योंकि सड़कों पे पानी खड़ा हुआ है ठीक ठाक। समा टीम को देखकर वाटर बोर्ड अमले ने दिखावे के लिए काम शुरू किया, लेकिन जब सवाल किया तो वाटर बोर्ड इंजीनियर बोले इस मसले को तो अभी 1 रोज ही गुजरा है। लाइन अपनी जगह पे मौजूद है, सही है। मैनहोल बैठ गया है, रात को बैठा है ना, ये कल बैठा है तो कल रात को एक्सपेक्ट कर दिया था, अब इसको बंद। 1 महीने से ये नहीं, अस्पताल में मरीज नहीं जा सकते, ऐसा नहीं। इलाका मकीन कहते हैं वाटर बोर्ड ने कई बार शिकायत की, मगर अब तक नतीजा 0 है। इससे पहले के मजीद हादसात रूनुमा हो, इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। पंजाब में फेस मास्क न पहनने पर अब तक कोई जुर्माना नहीं किया जा सका। एनसीओसी ने मास्क न पहनने वाले राहगीरों को भी जुर्माने का हुक्म दिया था। इस हवाले से बात करेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, जुर्माने क्यों नहीं हो रहे, क्या मसाइल आ रहे हैं? जी रहा, मास्क इस्तेमाल न करने पर जो 100 रुपए जुर्माने का मामला था, पंजाब हुकूमत ने एनसीओसी के इस फैसले पर अमल दरामद ना करवाने का फिलहाल फैसला किया है, और फैसला जो है वो मौखर कर दिया है, क्योंकि पंजाब में फेस मास्क ना पहनने का कोई जो कानून है वो मौजूद नहीं है कि इस पर जुर्माने किए जाएं। कल जो इजलास हुआ था पंजाब की जो इंसदाद कोरोना कमेटी है, उस इजलास में वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई कि फेस मास्क की पाबंदी करवाने का जो इख्तियार है वो किसके पास होगा, और खिलाफ वर्जी करने पर जो जुर्माना है वो कौन करेगा। पुलिस की इतनी नफरी जो है वो पंजाब हुकूमत ने कहा कि हमारे पास मौजूद नहीं है, ना ही जिले इंतजामिया के पास इतनी नफरी मौजूद है कि वो जुर्माने कर सके। और इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आला पंजाब को। बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने दानियाल उमर। कच्चे के इलाके से डाकू राज के खात्मे का मिशन लिए सक्खर पुलिस ने 10 से ज़ायद नोगो एरियाज को खत्म करा दिया। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। साहिल, बताइएगा।
जी बिल्कुल, हम इस वक्त जो है बागड़ जी के कच्चे में मौजूद है। ये कच्चा जो है सईदा आबाद का कच्चा कहलाया जाता है। ये ऐसा इलाका है जो पहले ये नोगो एरिया इलाका कहलाया जाता था। यहाँ पे लोग नहीं आते थे, लेकिन अब जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं और सूरताल बेहतर है। नोगो एरिया ख़त्म की है, उस हवाले से या सईदाबाद चौकी के इंचार्ज मौजूद, हम उनसे ये जानेंगे कि अब किस तरह से इन्होंने नोगो एरियाज ख़त्म किए। सईदाबाद का इलाका हम क्लियर करवा रहे हैं, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला गरीब सुकून के साथ सोएगा, किसी के साथ बदअमनी होगी, कोई भी बात इंशाल्लाह ताला हम पहले आवाम से पहले हम खड़े होंगे। जी इस जवान का जज्बा जो है काबिल फ़ख्र भी है, काबिल सताइश भी है। ठीक है साहिल, आपका शुक्रिया। ताजर की टारगेट किलिंग के खिलाफ कोयटा और पशीन में शटर डाउन हड़ताल जारी है। दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा मुजीबुल्लाह से। जी मुजीबुल्लाह बताइएगा। जी बिल्कुल, पशीन में नामालूम अफराद के टारगेट किलिंग के वाक़े के पेश नज़र जो आज कोयटा शहर में जो है वो तमाम कारोबारी मराकज़ बंद है। गुज़िश्ता रोज़ पशीन के इलाके में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके ताजिर अलादात तरीन को कत्ल किया, जिसके बाद मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान की जानिब से आज शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है, जिसमें जो तमाम जो छोटे बड़े कारोबारी मराकज़, दुकानें और मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके अलावा मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान की इस शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान अवामी नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से भी ऐलान किया गया और उनकी हिमायत का भरपूर साथ देने का ऐलान किया गया है सियासी जमातों की जानिब से। इसके अलावा अंजुमन ताजरान ने बलूचिस्तान भर में ताजिर के कत्ल के ख़िलाफ़ जो 3 रोज़ा सोग है उसका ऐलान भी कर दिया है और साथ ही साथ ये हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि जो ताजिर अलादात तरीन है उसके कत्ल में मुलव्विस तमाम अनासर को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जी मुजीबुल्लाह अपडेट कर रहे थे और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद पुलिस में बड़ी तब्दीली आ गई। पुलिस अब नई मोबाइल की मदद से मुल्जिमान को पकड़ सकेगी। यूसुफ चीमा रिपोर्ट करेंगे। हचकोले खाती रुकती रुकाती, यह है फैसलाबाद तारकाबाद चौकी की 20 साल पुरानी मोबाइल वैन जो अब रिटायर हो रही है। इसकी जगह अब क्राइम फाइटिंग के लिए नई चमचमाती मोबाइल लेगी। ड्राइवर कांस्टेबल नवाज को तो जैसे ख्वाबों की ताबीर मिल गई। हमें शर्मिंदगी होती थी, ख़ासकर जब हम किसी गाड़ी को रोकते थे और वो रुकती नहीं थी, और इन्हीं गाड़ियों के साथ ही हमने पुलिस मुकाबले भी किए हैं। अब नई गाड़ियाँ आई हैं तो पुरज़म हैं हम इस बात पे, और दिल कह रहा है कि और अच्छे अंदाज में ड्यूटी की जाए। आईजी पंजाब की जानिब से सूबे भर के थानों के लिए 500 नई गाड़ियां फराहम की गई हैं। सबसे ज़्यादा गाड़ियां ज़िला फैसलाबाद को अलॉट की हैं। किसी भी किस्म की इसमें टूट फूट, इनके एक्सीडेंट या रिपेयर मेंटेनेंस के जो मामलात होंगे वो ड्राइवर की जिम्मेदारी है। नई गाड़ियां ना सिर्फ हवादार हैं बल्कि तेज़ रफ्तार भी हैं। कैमरामैन कदरुर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। कोयटा से चमन के लिए मअतल ट्रेन सर्विस 7 माह बाद दोबारा शुरू कर दी गई। पैसेंजर ट्रेन कोरोना एसओपीज़ के साथ 400 मुसाफिरों को लेकर चमन पहुंच गई। तफसीलात मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट में। कोयटा से चमन पैसेंजर ट्रेन का दोबारा आगाज हो गया। चमन पैसेंजर ट्रेन 7 माह कबल कोरोना एसओपीज़ के खतरे के पेश नज़र मुअत्तल की गई थी। ये तकरीबन 7 माह हो गए जब ये बंद हुई थी और आज से दोबारा इफ्तिताह कर रहे हैं। अल्लाह करे कि कोरोना जोर ना पकड़े और दोबारा बंद ना हो। 5 बोगियों पर मुश्तमिल चमन पैसेंजर ट्रेन 400 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर चमन रवाना हो गई। ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिर कोरोना के तदारुक की एसओपीज़ के पाबंद होंगे। मुसाफिर ट्रेन सर्विस के आगाज पर खुश हैं। मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात, हमें खुद भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। फैमिली के लिए जो है ना काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। ट्रेन में ये है कि आरामदेह सफ़र है। मुसाफिरों का मुतालबा है कि चमन पैसेंजर ट्रेन की तरह बोलान मिल और अकबर बुगटी एक्सप्रेस का भी दोबारा आगाज किया जाए ताकि मुसाफिरों की परेशानी कम हो सके। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। चंद दहाइयों पहले रावलपिंडी की सड़कों पर जगह जगह तांगे दौड़ते नजर आते थे और अब क्या सूरत हाल है। फराह रब्बानी इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है, आइए देख लेते हैं। तांगे वाला दूसरों की तो खैर मांगता रह गया, लेकिन इसका अपना तांगा वक्त की तेज रफ्तार के मुकाबले में कहीं पीछे रह गया। तांगा सड़कों से गायब होकर चंद अफराद के जाती शौक तक महदूद हो गया, मगर तांगा साजी का पेशा विरासत में पाने वाले 40 साला जाहिद ने अपना आबाई पेशा ना छोड़ा।
ये तो हमारी मतलब खून में शामिल है जी। मैं इस वालिद दादा परदादा के शौक को लेके आगे बढ़ रहा हूँ जहाँ तक है। कभी जहां तांगे का काम कराने वाले अपनी बारी के लिए लड़ते थे, अब वहां इक्का दुक्का शौकीन ही आते हैं। शौकीन लोग हैं, वही कुछ काम कराएं अपने शौक के लिए, फिरने टुरने के लिए। पहले होता था जैसे एज ए ट्रांसपोर्ट चलती थी, तो वो काम नहीं रहा, बिल्कुल जीरो हो गया। जिद्दत और तरक्की के फवायद अपनी जगह, मगर ये आसानियाँ गुजरे वक्तों की कई खूबसूरत निशानियाँ भी तेजी से निगल रही हैं। चंद लोगों की जाती दिलचस्पी तांगा साजी के इस पेशे को मसनूई ऑक्सीजन फराहम कर रही है। इनके साथ ही शायद ये फन भी हमेशा के लिए दम तोड़ देगा। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ फराह रब्बानी, समा, रावलपिंडी।